नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स क्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपका लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो है सारी फ्रूट्स क्रॉप का जो है बॉटेनिकल नेम क्या है, उसका फैमिली कौन सी है, क्रोमोजोम नंबर कौन सा है, उसका फ्रूट टाइप क्या होता है, और उसके मतलब कि आपका प्रोपगेशन मेथड क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर कि इससे पहले आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर विजन एग्री अकेडमी पर, तो सब्सक्राइब नाउ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है। सिक्योर योर ड्रीम्स जॉब विथ अस, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कृषि प्राविधिक के लिए जो है आपका टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, कृषि प्राविधिक के लिए टेस्ट सीरीज जो कि है 149 में, जस्ट 149। ये सारी टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन आपके सारा का सारा टेस्ट सीरीज आपको, जिसमें आपको 100+ टेस्ट मिलने वाले हैं, 2500+ क्वेश्चन, समथिंग 3000 भी जाएंगे। ठीक है, इसमें 50+ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जैसे आपका एग्रीकल्चर है तो एग्रोनॉमी के अलग होंगे, जनरल के अलग होंगे, हॉर्टिकल्चर के अलग होंगे, सॉइल साइंस के अलग होंगे, जेनेटिक्स के अलग होंगे, प्लांट पैथो के अलग, एंटोमोलॉजी के अलग होंगे। और 20 मिलेंगे प्लस मिलेंगे आपको फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा वैसे ही आपके फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी फिलहाल आपको 50+ जो टेस्ट है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके टॉपिक बेस्ड या फिर सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपको टेस्ट फॉर्म में मिलने वाले हैं, प्लस आपको 2500+ क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे बढ़िया से। अगर कि आप भी AGTA की तैयारी कर रहे हैं, लिंक आपको बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके जो है टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। और या फिर डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करके, नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर शो हो रहा है 7880497104, या फिर आप डायरेक्टली सीधा लिंक पे जाकर इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप बाय करते हो मेरे पास एक मैसेज आएगा, मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज डालूंगा, लिंक डालूंगा, उससे आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। और ये जो है आपकी टेस्ट सीरीज एक ऐप के अंदर होगी, जो कि आपकी टीचमेंट ऐप है। मैंने उसमें पूरा का पूरा प्रयोग कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बहुत स्मूथली जो है टेस्ट सीरीज उसमें जो है आपके माइनस मार्किंग का एडजस्ट हो रहा है, सब कुछ आसानी से एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। आप खरीदना चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगला इंफॉर्मेशन ये है आपका बैच के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA संकल्प बैच ये पहले ही स्टार्ट कर दिया है हमने बच्चों, जो है आपका है कृषि प्राविधिक यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के लिए 2023-24। ठीक है, इसमें हम क्या कवर करने वाले, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। अगर कि सिलेबस में अदर सब्जेक्ट भी आते हैं तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और साथ में यह बैच जो है पूरा आपको हिंदी मीडियम में मिलने वाला है। फीचर्स क्या क्या है इस बैच के, लाइव क्लासेस, ठीक है, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, PDF नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगे। और जो आपके PDF नोट्स रहेंगे वो आपके बिल्कुल से डाउनलोडेबल रहेंगे, मतलब कि आप उससे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन जस्ट 999 या फिर कहें 999 में। ठीक है, कंप्लीट बैच जिसकी आपकी सीमा रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक अगर ये आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर जो कि नीचे शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट टाइमिंग आपकी 5 बजे, शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगी। ठीक है, और पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपको हिंदी मीडियम में मिलने वाला है, और पूरा कंटेंट आपको विजन एग्री अकेडमी से ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बैच है आपका AFO प्रतिज्ञा बैच, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। ठीक है, इसमें आपका एग्रीकल्चर प्लस इंग्लिश इसे कवर करने वाले, पूरा मीडियम जो है हिंदी मीडियम में रहेगा, एग्रीकल्चर जो रहेगा हिंदी मीडियम में रहेगा, इंग्लिश के जो रूल्स है वो भी आपके हिंदी मीडियम में रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस PDF नोट्स प्लस डाउट सॉल्विंग सेशन प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। अब पहले की बात करें मोनोकॉट्स या फिर एक बीजपत्रीय फलों की। ठीक है, तो एक बीजपत्रीय फलों में कौन से आते हैं आपके, एक तो देखो भैया आपका हुआ कोकोनट,
पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, और आपका हो गया एक अरेका नट। ये आपके कैसे एक बीज पत्री या फिर कहें मोनोकॉट है, ठीक है। बात करें नारियल या कोकोनट के बॉटेनिकल नेम की या वानस्पतिक नाम की, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। फैमिली जो कुल है इसका एरिकेसी फैमिली या फिर एरिकेसी कुल का है, ठीक। क्रोमोजोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या जो होता है इसका 32 या फिर 32 का है। ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान जो है इसका साउथ ईस्ट एशिया है या दक्षिण पूर्व एशिया। फ्रूट टाइप या फल प्रकार जो इसका होता है ड्रुप होता है या फिर ड्रुप कहते हैं, ठीक है। और एडिबल पार्ट की बात करें, खाने योग्य भाग की बात करें, तो उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म या अंतर बीज कहते हैं। और जो आपकी कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की जो विधि है वह होती है आपकी बीज द्वारा या फिर कहें सीड द्वारा। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है हर एक क्रॉप की आइडेंटिफिकेशन। मैंने क्या डाला टाइटल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, ठीक है। तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, फ्रूट टाइप, फल प्रकार क्या होता है, एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग क्या है, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या है। इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगली क्रॉप है हमारी डेट पाम या फिर खजूर, डेट पाम या फिर खजूर। इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, वनस्पतिक नाम होता है फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है। फोएनिक्स डेक्टाइलेन होता है, सॉरी डेक्टाइलिफेरा होता है, ठीक है। फैमिली कुल जो है एरिकेसी होती है। ये कहीं पर आपको डेक्टाइलेन देखने को मिलेगा, कहीं फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों ही होता है इसका। फैमिली की बात करें, कुल होता है जो है एरिकेसी होता है। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या होती है 36 या फिर 36। ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान हुआ वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया है। फ्रूट टाइप या फल प्रकार की बात करें बच्चों, तो इसका होता है ड्रुप, ठीक है। एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग होता है पेरिकाप या फिर बीज कोष। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या व्यावसायिक प्रवर्धन विधि क्या है इसमें, ऑफशूट्स या फिर सकर्स। सकर्स जानते हो, सकर्स वह जो है प्लांट के जो अधोभाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, यहां से निकल, जैसे प्लांट खड़ा हुआ है आपका या फिर एक है पेड़ खड़ा हुआ है, तो यहां से जो जो शाखाएं या फिर जो आपकी ग्रोथ्स होती है वो आपके सकर्स होते हैं, ठीक है। इसको भी हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि सकर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सारा का कुछ आपको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया से जुड़े रहिए बस विजन एग्री एकेडमी से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली फसल है आपकी सुपारी या फिर कहें अरेका नट। अरेका नट को हिंदी में क्या कहते हैं, सुपारी। पीछे आपको पिक देख सकते हो, ठीक है, कहीं भी आपको फ्रूट देखने को मिले तो ये आपकी अरेका नट है, ठीक है। फैमिली की बात करें, अरेका नट की फैमिली, सॉरी बॉटेनिकल नेम, पहले क्या करते हैं बॉटेनिकल नेम। बॉटेनिकल नेम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है इसका, अरेका कैटाचू या फिर कहें एरेका कैटेचू। या फिर फैमिली की बात करें, फैमिली या कुल इसका होता है एरिकेसी। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या इसकी होती है 32। ओरिजिन या फिर उत्पत्ति स्थान इसका है साउथ ईस्ट एशिया या फिर कहें दक्षिण पूर्व एशिया। और बात करें फ्रूट टाइप की या फल प्रकार की, इसका फल प्रकार आपका होता है क्या, बेरी। फल प्रकार क्या होता है बच्चों, बेरी होता है। एडिबल पार्ट क्या होता है, खाने योग्य भाग, सिंगल सीडेड बेरी या फिर एकल बीज वाली बेरी। या फिर आपने देखा होगा सुपारी में क्या खाते हैं, सुपारी का जो सीड होता है या फिर जो आपका बीज होता है सिंगल सीडेड, उसी को तो खाते हैं, वो कठोर कठोर सा पार्ट होता है नहीं, ठीक है। आगे बात करें कॉमर्शियल प्रोपगेशन की मेथड की या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि की, तो वह की जाती है आपकी बीज द्वारा या फिर कहें सीड द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं, अगली फसल, अगली हमारी फ्रूट्स क्रॉप है कौन सी, बनाना या फिर कहें केला। बनाना का बॉटेनिकल नेम क्या होता है आपका, वनस्पतिक नाम क्या होता है, मूसा बल्बिसियाना या फिर कहें मूसा बाल्बिसियाना। फैमिली जो होती है कुल इसका होता है म्यूसिकेसी, ठीक है। यहाँ पर जो है गलत लिखा है, म्यूसिकेसी होता है, मुस्केसी या फिर कहते हैं म्यूसिकेसी, ठीक। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या जो होती है 22 या फिर 33 हो सकती है, किसी केस में 44 हो सकती है। 3 तरह की इसमें वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र। फ्रूट टाइप की बात करें, फल प्रकार जो इसका होता है बेरी होता है।
एडिबल पार्ट की बात करें खाने योग्य भाग की, तो ये होता है एंडोकार्प एंड मीसोकार्प, जो आपका एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग होता है। कॉमर्शियली प्रोपागेशन मेथड की बात करें या व्यावसायिक प्रवर्धन विधि की बात करें, तो वो की जाती है आपकी शोर सकर से या फिर कहें सकर से। ठीक है, ये बताओ बच्चों, जो केले का जो तना होता है, जो केले का जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है, ये वाला पार्ट ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये मान लो हमारा पेड़ है ये, तो ये जो केले का ये तना होता है ये क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी एजीटीए में, तो इसको ध्यान रखना कि ये तना जो है क्या कहलाता है। ठीक है, ये तना जो है आपका कहलाता है स्यूडोस्टेम। क्या कहलाता है बच्चों? स्यूडोस्टेम कहते हैं तने को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका पाइनएप्पल या फिर कहें अनन्नास। अनन्नास का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो या फिर कहें वनस्पतिक नाम होता है, वो होता है भैया अनन्नास कोमोसुस। क्या होता है भैया? अनन्नास कोमोसुस। और फैमिली जो होती है इसकी, कुल की बात करें ब्रोमेलेसी कुल का पौधा है जो आपका पाइनएप्पल है, वो किस कुल का पौधा है? ब्रोमेलेसी कुल का पौधा है। क्रोमोजोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो 50 होता है। ओरिजिन उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो ब्राजील है। फ्रूट टाइप है, फल प्रकार जो होता है सोरोसिस होता है। इडिबल पार्ट की बात करें खाने योग्य भाग की, तो ये रिसेप्टिकल, ब्रैकेट एंड पेरेंथ होते हैं। आपने देखा हो कि बहुत सारे ब्रैकेट्स में डिवाइडेड होता है पाइनएप्पल या अनन्नास, तो उस जो आपका इडिबल पार्ट होता है या खाने वाला भाग जो होता है वो होता है आपका रिसेप्टिकल, ब्रैकेट एंड पेरेंथ। कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेथड जो होता है, व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि जो होती है सकर्स और स्लिप्स। इसमें जो है आपके मोस्टली जो है स्लिप्स को ज्यादातर यूज किया जाता है, सकर्स कम यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है बैच की जानकारी, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगला है आपके डाइकोटिलेडन। अभी हमने पढ़े मोनोकोटाइलेडन या फिर कहें एक बीजपत्री। अब हम क्या पढ़ेंगे? डाइकोटाइलेडन या फिर कहें द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या कहलाते हैं? जिनको बोने पर उनके बीज जो है दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डाइकोटाइलेडन या फिर कहें द्विबीजपत्री में बात करते हैं, तो पहला है आपका मैंगो, आम, या फिर इसे जो है भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। जो आपका आम है, मैंगो है, या इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक, तो बॉटेनिकल नेम की बात करें, इसका बॉटेनिकल नेम होता है आपका वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, हिंदी वाले अपना नोट करते जाएं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अगर कि आप हिंदी मीडियम से या हिंदी माध्यम से तो दोनों में ही आप नोट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली की बात करें या कुल की, तो यह एनकार्डेसी कुल का पौधा है। क्रोमोसोम नंबर या फिर कहें गुणसूत्र संख्या जो होती है इसकी 40 होती है। ओरिजिन या फिर उत्पत्ति जो है हुई है साउथ ईस्ट एशिया फिर दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। फ्रूट टाइप जो इसका होता है फल प्रकार ड्रुप होता है। एडिबल पार्ट या फिर कहें खाने योग्य भाग जो होता है मीसोकार्प होता है। और कॉमर्शियली प्रोपागेशन मेथड या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि वो होती है आपकी बीनियर ग्राफ्टिंग या फिर कहें बीनियर ग्राफ्टिंग। ज्यादातर जो है आप आम में बीनियर ग्राफ्टिंग जो है आपकी प्रोपागेशन या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। प्रवर्धन जानते हो, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जनरेट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पपाया या फिर कहें पपीता। पपाया का जो बॉटेनिकल नेम या फिर कहें वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है आपका कैरिका पपाया। गुड इवनिंग विकास सिंह जी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। क्या करें यार, थोड़ा सा लैपटॉप खराब हो गया था, फिर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बन गई कि क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है आप एक टाइम नोट कर लो, 5 PM। 5 PM आप नोट कर लो, डेली क्लासेस आपकी बैक टू बैक क्लासेस एजीटीए के लिए होंगी, जो कि आपकी कैसी होगी? ऑप्शनल होंगी या फिर कहें जो आपकी क्विज या फिर कहें क्वेश्चन टाइप होगी। ठीक है, एमसीक्यू जो है सॉल्व कराएंगे 5 PM। ठीक है, यूट्यूब पे थ्योरी वाली तो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपके एमसीक्यू जरूर कराएंगे आपके 5 PM में। ठीक है, मंडे से कल से आपके 5 PM डेली जुड़ जाइएगा आप। ठीक है, बात करें पपाया के बॉटेनिकल नेम की या वानस्पतिक नाम की, इसका बॉटेनिकल नेम होता है कैरिका पपाया। फैमिली इसका कुल जो होता है कैरिकेसी होता है। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर जो इसका होता है गुणसूत्र संख्या 18 होती है। ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। फ्रूट टाइप या फल प्रकार की बात करें तो बेरी होता है।
एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग की बात करें तो एपिकार्प एंड मीसोकार्प होता है, ठीक है, एपिकार्प और मीसोकार्प। और कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड की बात करें या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि जो है वो है सीड या फिर बीज। गुड इवनिंग संतोष कुमार जी। बॉस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्या करें, इस वजह से क्लास नहीं हो पाती। मैं भी चाहता हूं कि आपकी डेली क्लास लें, लेकिन नहीं ले पाते हैं, कभी किसी सिचुएशन फंस जाते हैं ऐसे। अभी समथिंग 1 महीने से हमारा लैपटॉप खराब है, मतलब कि सुधरने दिया था लेकिन सही नहीं हुआ, लेकिन अब सही हो गया है ना, तो अब आपकी कंटिन्यूअस क्लास रहेगी, ठीक है। और एक क्लास लेने का पर्पज या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स का मतलब केवल यही है कि आपको हर एक फ्रूट्स की पिक क्लियर करा दें और आपको बॉटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोजोम नंबर, ओरिजिन, फ्रूट टाइप, एडिबल पार्ट और कॉमर्शियल प्रोपगेशन, बेसिक बेसिक चीजें आपको जो है याद करा दें। और बाकी जो है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे ना, हर एक फ्रूट क्रॉप से आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, बढ़िया से आपके लिए ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे उतने आपके लिए आपको यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड की, तो यह सीड होता है, ठीक है, या फिर बीज से होती है। आगे चलते हैं, अगली क्रॉप है हमारी एप्पल या फिर कहें सेब। इसका बॉटेनिकल नेम या फिर वनस्पतिक नाम क्या होता है, मेलस डोमेस्टिका होता है। फैमिली की बात करें या कुल की बात करें तो वह होता है आपका रोजेसी। क्रोमोजोम नंबर की बात करें या गुणसूत्र संख्या की, वह होते हैं आपके 34 या फिर कहें 34। ओरिजिन इसकी बात करें, उत्पत्ति स्थान की या फिर ओरिजिन की, तो वह है आपका साउथ वेस्टर्न एशिया या फिर कहें दक्षिण पश्चिम एशिया। फ्रूट टाइप की बात करें, फल प्रकार की, तो वह होता है आपका पोम, ठीक है। एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग जो होता है वह होता है आपका फ्लैसी थैलेमस। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि भिप एंड टोंग ग्राफ्टिंग। एक तो आपका क्या होता है भिप एंड टोंग ग्राफ्टिंग और एक होता है आपका स्टूलिंग, ठीक है। आपके जो है ग्राफ्टिंग मेथड भी आपने पिछली वाली अगर की सॉरी बडिंग मेथड्स हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाए थे हॉर्टिकल्चर की, अगर ये नहीं देखे तो उसको भी देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले फ्रूट की। अगला फ्रूट है आपका आंवला। आंवला का जो बॉटेनिकल नेम होता है या फिर कहें वानस्पतिक नाम होता है वह होता है आपका एम्बलिका ऑप्सिनेलिस। एम्बलिका ऑप्सिनेलिस हिंदी में भी, ठीक है। फैमिली की बात करें कुल, वो होता है आपका यूफोरबिएसी। क्रोमोजोम नंबर इसका होता है गुणसूत्र संख्या 28 या फिर कहें 28 होता है। ओरिजिन की बात करें या फिर उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति स्थान इसका है साउथ ईस्ट एशिया फिर कहें दक्षिण पूर्व एशिया। फ्रूट टाइप या फल प्रकार की बात करें तो वह होता है आपका कैप्सूल या फिर कहें ड्रुप, ठीक है। एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग होता है इसका मीसोकार्प एंड एंडोकार्प। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि वो जो है आपकी क्या होती है, टी बडिंग या फिर पैच बडिंग। एक बात आपको एक सचेत करना चाहेंगे, देखो दोस्तों, कुछ लोग जो है अपना मतलब कि ये कहें कि एक धंधा चलाने के लिए सस्ते में कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं एजीटीए के। एक रियलिटी बता रहा हूँ, उनका जो लेवल है वो बेसिकली मतलब कि बहुत ही ये कहें कि 2012-13 के समथिंग का लेवल है। उसमें मतलब कि जो आज जो है जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम ले रहा है, आज लेवल चेंज होता जा रहा है, या फिर कहें थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जो है आज दे रहा है यूपी ट्रिपल एस सी या फिर कहें आपके एग्जाम में, ठीक है। तो किसी सस्ते कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, आपको जो भी होगा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से अच्छा जो जितना भी बेस्ट होगा एग्रीकल्चर कंटेंट, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं भी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 3 साल से पेपर दे रहा हूँ कंटिन्यू, मेंस दे रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू 3 साल से मेंस दे रहा हूँ एएफओ का। मुझे क्वेश्चन का लेवल पता है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल के एग्जाम में। आपने एमपीआरयू का पेपर देखा होगा, कितना टफ पेपर आया आया कि नहीं। तो ऐसे मतलब कि बहुत से लोग हैं, ठीक है, कोई अच्छा है, ठीक है, अच्छा बैच है तो उसको ले लेना, लेकिन किसी यूट्यूब वाले के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, मेरे भी चक्कर में मत पड़ना, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। लेकिन ना मैं वो कंटेंट दूंगा आपके लिए जो आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन किससे होता है आंवला का, वो होता है आपका टी बडिंग पैच बडिंग से, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है किवी। किवी की बात करें, इसका बॉटेनिकल नेम, किवी देखो आपको सामने फ्रूट दिख रहा है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो किवी जो है बॉटेनिकल नेम इसका होता है वानस्पतिक नाम एक्टिनिडिया डेलिसियोसा, यहाँ पर छिपा हुआ है DELICIO
एसिड ग्लेसियोसा। एक्टिनिडिया डेलिसियोसा इसका या फिर कहें एक्टिनिडिया डेलिसियोसा इसका बॉटेनिकल में वनस्पतिक नाम होता है। फैमिली या कुल की बात करें एक्टिनिडिएसी होती है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें गुणसूत्र संख्या इसका होता है 58। ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें चीन होता है या फिर कहें चाइना। फ्रूट टाइप की बात करें फल प्रकार इसका बेरी होता है। एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग की करें फ्लैश और पल्प या फिर जो कहें आपका फ्लैश और पल्प इसका खाने योग्य भाग है। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि जो है आपकी हार्डवुड कटिंग है, ठीक है, या फिर कहें हार्डवुड कटिंग से इसमें व्यवसायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसी तरह फ्लोरिकल्चर की भी क्लास लगा दीजिए दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, आपके लिए ही है हम, ठीक है, फ्लोरिकल्चर के लिए भी जल्दी ही लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन वाली, बिल्कुल यार इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, इस वजह से लेट हो गई। एक क्लास मेरी बनी रखी है तब से लगभग 1 जुलाई से, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं, एक तो टाइम नहीं मिल पाया, एक तो लैपटॉप भी सही नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाया ये सब, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए जो है आपका क्रॉप्स का भी करा देंगे इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन। जितने भी आपकी वेजिटेबल्स हैं या फिर कहें आपके फ्लावर्स हैं, सबका जो है बिल्कुल से आपको करा देंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला फ्रूट है आपका ग्वावा या फिर कहें अमरूद। इसका इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेराइटीज से, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। बॉटेनिकल नेम की बात करें ग्वावा की तो इसका वानस्पतिक नाम होता है साइडियम ग्वाजावा, ठीक है, सीडियम ग्वाजावा। फैमिली होती है या कुल की बात करें मायरटेसी कुल का पौधा है। क्रोमोजोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या की बात करें 22 होता है। ओरिजिन या फिर उत्पत्ति की बात करें ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर कहें पेरू उष्णकटिबंधीय अमेरिका या पेरू इसका उत्पत्ति स्थान है। फ्रूट टाइप या फल प्रकार की बात करें बेरी इसका फल प्रकार होता है। एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग की बात करें तो थैलेमस या फिर कहें पेरिकाप इसका, थैलेमस और पेरिकाप इसका खाने योग्य भाग है। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि जो है इसमें क्या किया जाता है स्टूलिंग, इनार्चिंग और एयर लेयरिंग, तीनों विधि जो है इसमें प्रोपगेशन की अपनाई जाती है। इसका भी आपके लिए सेपरेट लेक्चर लाएंगे, सारा सारा व्यवसायिक प्रवर्धन की विधियां, ठीक है, जिसमें आपको हर एक विधि के में डिटेल में जो है जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अभी तो हमने पिछले लेक्चर में जो है शॉर्ट में बता दिया कि इस फसल में जो है इस प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आगे जो है क्लास में आपको प्रवर्धन विधियां भी पढ़ाई जाएंगी। आगे चलते हैं। अगला है आपका स्वीट ऑरेंज या फिर कहें मौसमी। इसका बॉटेनिकल नेम या फिर वनस्पतिक नाम होता है सिट्रस सिनेंसिस या फिर कहें सिट्रस साइनेंसिस। फैमिली या कुल जो होता है रूटेसी होता है। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 18 होता है। ओरिजिन या उत्पत्ति की बात करें तो चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है या फिर चीन कह सकते हैं। फ्रूट टाइप जो फल प्रकार होता है इसका जो होता है आपका हेस्पेरिडियम। एडिबल पार्ट या फिर कहें खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है जूसी प्लीसेंटल हेयर्स। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड जो है इसमें क्या है व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि टी बडिंग। जो आपका स्वीट ऑरेंज होता है या जो मौसमी होती है उसमें जो है आपका प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है आपका टी बडिंग से किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजन एग्री अकेडमी से जुड़ सके, ठीक है। अगला है आपका मंदारिन। मंदारिन भी आपका किस में आता है रूटेसी फैमिली में आता है। इसका बॉटेनिकल नेम या फिर वनस्पतिक नाम की बात करें वो होता है सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है। फैमिली है कुल की बात करें तो कुल होता है आपकी रूटेसी। क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र संख्या 18 होती है। ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वह है आपका चीन या फिर चाइना। फ्रूट टाइप या फल प्रकार जो इसका होता है वो होता है आपका हेस्पेरिडियम, ठीक है। और एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग जिसे कहते हैं वह है आपका जूसी प्लेसेंटल हेयर। कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड या फिर व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि क्या है आपकी टी बडिंग। भैया इससे क्वेश्चन आता है व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियों से, क्योंकि पिछले साल एएफओ में मतलब कि इसी से पूछा गया था आपका एसिड लाइम से पूछा गया था, ठीक है, एसिड लाइम से या खट्टी नींबू से पूछा गया था एक क्वेश्चन प्रवर्धन से रिलेटेड, ठीक है। आगे जो है आपका टेस्ट सीरीज अगर कि आप बाय करना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से करना चाहते हो आप इसे बाय कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बस आपकी 149 इतने में तो आपको जो है इतना तो खाना खा लेते होगे ना, ठीक है। 149 जस्ट इसका जो है प्राइस है। सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। 50+ सब्जेक्ट टेस्ट, 20+ फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड 2500+ क्वेश्चन। इसमें आपको जो है 20
जो आपके फुल लेंथ टेस्ट है, या फिर ये कहें आपको 20 यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन 25 दे देंगे, ठीक है। 25 जो फुल लेंथ टेस्ट है इसको आपको कब मिलेंगे, जब आपका सिलेबस आ जाएगा। इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना है फुल लेंथ टेस्ट को। ये आपके सब्जेक्ट बेसिस पे जो है एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको उसके बेसिस पे आपके 50+ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपको बता ही दिया IBS IBPS AFO जो कि वैकेंसी आ गई है। फॉर्म फिल सभी कर देना क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कि आपकी कंप्लीट भी नहीं हुई है ना BSc, तब भी आप फॉर्म फिल करना एक्सपीरियंस के लिए। अगला है आपका कागजी लाइम या फिर कहें एसिड लाइम या फिर कहें नींबू। बॉटेनिकल नेम क्या होता है, वनस्पति सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसका वनस्पतिक नाम होता है। फैमिली की बात करें, कुल है इसका रूटेसी। क्रोमोजोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या होती है 18। ओरिजिन या फिर उत्पत्ति स्थान इसका भारत है या फिर कहें इंडिया। फ्रूट टाइप फल प्रकार क्या होता है, हेस्पेडियम। ये याद रखो, जिस कुल जो आपका रूटेसी कुल है, ठीक है, जो आपका रूटेसी कुल है उसका जो है फ्रूट टाइप या फल प्रकार क्या होता है भैया, हेस्पेरिडियम होता है। एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग की बात करें तो वह है आपका जूसी प्लीसेंटियल हेयर। एंड कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड क्या है, व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि क्या है, बीज द्वारा या फिर कहें सीड द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ये आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या फिर कहें व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक पर, ठीक है। तो सभी जगह शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगला है आपका ग्रेप फ्रूट या फिर कहें चकोतरा। इसका बॉटेनिकल नेम या फिर वनस्पतिक नाम होता है सिट्रस पैराडिसी या फिर कहें सिट्रस पैराडिसी। फैमिली कुल की बात करें तो रूटेसी होती है। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या होती है वो 18 होती है। ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है आपका वेस्ट इंडीज, ठीक है। और फ्रूट टाइप या फल प्रकार इसका होता है आपका हेस्पेरिडियम। एडिबल पार्ट होता है या खाने योग्य भाग की बात करें तो वह होता है आपका एंडोकार्प। और कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड की बात करें या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि वह होती है, वो होती है आपकी टी बडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका ग्रेप या फिर कहें अंगूर। अंगूर का बॉटेनिकल नेम या फिर वनस्पतिक नाम क्या होता है, बिटिस विनिफेरा, ठीक है। फैमिली या कुल की बात करें, बिटेसी फैमिली का जो है अंगूर पौधा है। क्रोमोजोम नंबर या फिर कहें गुणसूत्र संख्या इसकी होती है 38 होती है। ओरिजिन या फिर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह है आपका साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल यूरोप या फिर कहें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य यूरोप। फ्रूट टाइप या फल प्रकार इसका होता है बेरी। एडिबल पार्ट या फिर कहें खाने योग्य भाग इसका होता है पेरिकाप एंड प्लीसेंटा या फिर कहें पेरिकाप या प्लीसेंटा। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि इसमें क्या होती है, हार्ड वुड कटिंग या फिर आप कहें कलम करना, जो आपकी हार्ड वुड होती है उसको कट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पोम ग्रेनेट या फिर कहें अनार। अनार का बॉटेनिकल नेम या फिर वनस्पतिक नाम क्या होता है, प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली इसकी है प्यूनिकेसी, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर इसका होता है गुणसूत्र संख्या 18 होती है। ओरिजिन या फिर कहें उत्पत्ति स्थान इसका ईरान या पर्सिया है या फिर कहें फारस, ठीक है। फ्रूट टाइप इसका या फल प्रकार होता है बेलेस्टुआ। और एडिबल पार्ट या फिर कहें खाने योग्य भाग जो होता है जूसी सीड कोट, या फिर आपने देखा हुआ अनार में क्या होता है, जो आपका सीड होता है, जो बीज होता है उसके ऊपर क्या होती है आपकी जूसी कवरिंग होती है होती है कि नहीं। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड की बात करें, व्यवसायिक प्रवर्धन विधि जो है इसमें है वो है आपकी हार्डवुड कटिंग या फिर कहें एयर लेयरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एवोकैडो। एवोकैडो को बटर फ्रूट भी कहा जाता है, जैसा आप जानते होंगे, ठीक है। जो आपका एवोकैडो है उसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है। बॉटेनिकल नेम की बात करें एवोकैडो की तो एवोकाडो की जो बॉटेनिकल नेम है या फिर वनस्पतिक नाम होता है वो होता है आपका पर्सिया अमेरिकाना, ठीक है। फैमिली या कुल की बात करें, इसका कुल है लॉरेसी। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की बात करें इसमें 24 क्रोमोजोम नंबर होता है इसका या 24। ये 2n इक्वल टू 24 है, ठीक है, द्विगुणित है, ये सारे के सारे क्या है, द्विगुणित है, ठीक है। ओरिजिन की या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका या फिर कहें केंद्रीय अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। फ्रूट टाइप या फल प्रकार जो होता है बेरी होता है। एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग की बात करें तो वह होता है आपका फ्लैसी मीसोकार्प, ठीक है। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि क्या है इसमें, एयर लेयरिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिग या फिर कहें अंजीर।
बॉटेनिकल नेम इसका होता है फिकस कैरिका, ठीक है। फैमिली जो है इसकी या फिर कहें अंजीर की जो कुल है या फैमिली है वो है आपकी मोरेसी। इसका क्रोमोजोम नंबर या फिर जो आपका अंजीर है उसका गुणसूत्र संख्या जो होती है वह होती है आपकी 26। ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वह है आपका वेस्ट एशिया, फिर कहें पश्चिम एशिया। फ्रूट टाइप या फल प्रकार इसका होता है साइकोनस या फिर कहें साइकोनियम। एडिबल पार्ट या फिर कहें खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है आपका फ्लैसी रिसेप्टिकल, ठीक है। और कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि वह है जो है आपकी हार्डवुड कटिंग है, ठीक है। इनको नोट कर लेना, हर एक क्रॉप का जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगली है आपकी लीची। लीची का बॉटेनिकल नेम जो होता है या फिर कहें वानस्पतिक नाम वो होता है लीची चाइनेंसिस या फिर कहें लीची चिनेंसिस। फैमिली या कुल की बात करें स्पिनडेसी होती है। क्रोमोजोम नंबर इसका होता है, गुणसूत्र संख्या होती है 30। ओरिजिन या फिर कहें उत्पत्ति स्थान इसका है साउथ चाइना या फिर कहें दक्षिण चीन। फ्रूट टाइप है फल प्रकार इसका होता है नट, ठीक है। जो आपका जो फ्रूट टाइप होता है या फल प्रकार जो होता है लीची का वह होता है आपका नट। एडिबल पार्ट या खाने योग्य भाग होता है फ्लैसियरल। और कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड या फिर कहें व्यावसायिक प्रवर्धन विधि जो है वो है आपकी एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या कहलाता है भैया, आपका जो मतलब कि तना है एयर में, जो आपका मतलब कि तना है वो आपका पेड़ से अटैच है या फिर आपके पौधे से अटैच है, उस पर जो है हवा में ही उसमें जो है स्फेग्नम मॉस या फिर एक कहें जो आपकी नमी वाली चीज है, ठीक है, उसको बांध कर हवा में ही इसमें जो है जड़ें जो है उत्पन्न होती हैं एयर लेयरिंग के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका टेस्ट सीरीज। ये तो पहले ही बता दिया है, आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उसको मैंने बता दिया है। आगे कुछ क्रॉप रह गई होंगी तो आगे करवा देंगे। बताइए बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर, अच्छा था ना। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन था, ठीक है। और देखना टेस्ट सीरीज में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, इतने बेस्ट टेस्ट देंगे आपको कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी विद एक्सप्लेनेशन। या फिर कहें जो आपका एक टेस्ट है क्वेश्चन के साथ, उसके साथ 4 क्वेश्चन और बनेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। और 5 बजे बिल्कुल लिख लीजिए, 5 बजे 5 PM शाम को 5 बजे क्लास होने वाली है MCQs की, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs कराएंगे। लेवल आप देख ही चुके हैं हमारे MCQs का, ठीक है। आजकल का जो लेवल है एग्जाम के उसी के हिसाब से आपका वो MCQs करा रहे हैं। एक चीज आपको बताओ, यूपी ट्रिपल एससी किसका, AGTA का मेंस ले रहा है। पहले सिंगल एग्जाम होता था, ठीक है। इसी तरह फ्लोरिकल्चर का भी बिल्कुल करा देंगे विकास सिंह जी। पहले क्या होता था, सिंगल एग्जाम होता था यूपी ट्रिपल एस AGTA का। अब क्या है, पहले आपको पैट देना होगा, PET देना होगा, जिसके फॉर्म फिल होने लगे हैं आप फिल कर देना, ठीक है। अब AGTA का होने वाला है भैया मेंस। और भैया आप जानते हो कि मेंस का लेवल क्या रखेगा यूपी ट्रिपल SC, ठीक है। ये बिल्कुल हल्के में मत लेना कि बहुत इजी पेपर आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मेंस का लेवल आने वाला है यहाँ पर, तो हम तैयारी भी मेंस के लेवल की ही करेंगे। MCQ किस सब्जेक्ट की रहेगी, कल आपका सॉइल साइंस की MCQs कराएंगे, ठीक है। मृदा विज्ञान, हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, 3-4 सेशन हो चुके हैं, और भी करा देंगे हॉर्टिकल्चर के। लेकिन कल आपका सॉइल साइंस का जो है MCQs कराएंगे, सॉइल साइंस की, ठीक है। कल आपकी सॉइल साइंस की MCQs होने वाली हैं, ठीक। तो बढ़िया से 5 बजे जुड़ जाइएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और जैसे आप जहां से भी क्लास देख रहे हैं, अब बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए। वैकेंसी का इंतजार अब करना मतलब कि थोड़ा कम हो गया है, वैकेंसी आने वाली है, तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, फालतू के चक्करों में मत पड़ना, यहाँ वहाँ मत जाना, ठीक है। किसी ऑथेंटिक सोर्स से हो तभी आप जाना। पैट में कितने नंबर रहना चाहिए, देखो बच्चों पैट का देखो आप टेंशन मत लो, 30+ है तो आपका जो है AGTA में हो जाएगा। बेसिकली कम बच्चे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 30+ आपका स्कोर है अगर ये पैट में, तो आपका आसानी से जो है हो जाएगा। इस पे चर्चा मत करो, इसमें दो अपना टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करो। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आप वीडियो देखते हो, कोई भी लेक्चर देखते हो,
उसके नोट्स बनाओ। नोट्स हमेशा हेल्प करेंगे। मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप जो है नोट्स बनाते रहिए बिल्कुल से, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में शाम को 5 बजे, ठीक है। अभी चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है और आपके लिए क्लासेस भी बनानी है।